हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। ठीक है, हैप्पी हैं और हेल्दी हैं, राइट अफर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलिए आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जैसे आपको पता ही होगा कि 8/8 मतलब कुछ ख़ास दिन होते हैं जिनका हमारी लाइफ पर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब जैसे कल 8 अगस्त, मतलब डेट भी 8 ही है और मंथ भी 8 ही है। ठीक है, कल ही है ना। हाँ, 8/8 जो पोर्टल है वो खुलेगा। इसका आपकी लाइफ में क्या असर होने वाला है, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 8/8 पोर्टल देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए कि ये अगस्त का मंथ जो है, इसमें जो 8/8 पोर्टल कल का विशेष दिन है, इसका इम्पैक्ट दिखने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ पे। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, चलिए हमारे पास कार्ड आ गया जी। देखो, डेथ का कार्ड जो है मेरे पास रिवर्स आया है, लेकिन मेरा मन ये कर रहा है कि इसको मैं अपराइट ही पढूं। देखो, अपराइट जो ये डेथ का कार्ड है, इसमें से ये मेजर अरकाना में से अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे फेस पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मतलब इसका क्या मतलब है कि जो डेथ का जो फेस है वो बिल्कुल जो है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है, एक फीचर्स आँख तक भी दिख नहीं रही है। तो ये कार्ड रिवर्स आके हमें ये बताता है कि जो है, मतलब कोई भी चीज़ जो है हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती लाइफ में। ठीक है, अब अगर आप डेथ के वैसे ट्रेडिशनल कार्ड को देखें तो उसमें दिखाया हुआ एक स्कल्टन है जो घोड़े पे है, और बाकी लोग भी हैं और नीचे हिल्स हैं। मतलब कहने का मतलब एक इंसान ने, मतलब काफ़ी हर्डल्स और काफ़ी लाइफ, ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन मैं बता रही हूँ कलेक्टिव्स, ये जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से लें। ठीक है, जनरली मैं देख रही हूँ कि क्या जो है आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। देखिए, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ तक का जो सफ़र था आपका, मतलब यहाँ आज तक का, ठीक है, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आसान नहीं था। बहुत सी हर्डल्स आपने अपनी लाइफ में देखी हैं, क्योंकि जो डेथ का कार्ड रिवर्स आने का मतलब है, क्योंकि डेथ का जो अपराइट कार्ड है उसमें आप देखेंगे कि जो भी उसमें बना हुआ एक स्कल्टन है, घोड़े पे बैठा है, और भी 3-4 लोग हैं, पादरी है, और जो 3-4 लोग हैं। ठीक है, लड़की है, लड़का है, बच्चा है, और नीचे हिल्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड आके मुझे ये दिखा रहा है, देखो, कि आपकी लाइफ में जितनी हर्डल्स आनी थी, हर्डल्स का मतलब होता है रुकावटें या फिर किसी ना किसी तरह के एक फ्लक्चुएशंस, कहते हैं ना लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं रहती। ठीक है, तो अभी हो सकता है आपकी लाइफ में अभी भी चैलेंजेस हैं, लेकिन आप उससे ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है, आप उससे ओवरकम कर पाएंगे और आप देखेंगे कि चीज़ें जो हैं बिल्कुल एक नई तरह से आपकी लाइफ में अनफोल्ड होंगी। ठीक है, जैसा आपने सोचा नहीं होगा वैसा जो है आपकी लाइफ में, देखिए बॉटम में कार्ड आया जस्टिस। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये 8/8 पोर्टल जो है आपके लिए एक गुड लक लेके आ रहा है। काफ़ी चीज़ें जो बहुत टाइम से आपकी लाइफ में डिले पड़ी हुई थी, मतलब जैसे कोई काम थे, जैसे कोई जैसे मान लो आपने एक मतलब एक तरह से एक प्लॉट लिया हुआ है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपने वर्क शुरू करना है घर बनाने का, तो वो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। मतलब कोई भी काम जो है आपने एक उसको अपनी उसका व्यू बनाया हुआ था, उसके लिए प्लान कर रहे थे, लेकिन वो डिले होता जा रहा था। तो ये 8/8 पोर्टल जस्टिस का कार्ड हमें ये दिखा रहा है यहाँ पे आके कि अब जो है 8/8 पोर्टल के चलते ही लोगों के जो है, अभी तो कल आएगा ना, उससे पहले ही जो है आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस, जैसे अगर आप मान लो किसी हार्श जो है
सिचुएशन से अगर सफ़र कर रहे थे, या फिर आप किसी डिसीज़ में सफ़र कर रहे थे, बीमार थे आप, तो आप देखेंगे कि आपको थोड़ा-सा अपनी सेल्फ जो है रिकवर होती नज़र आ रही है। अगर आप देखो, आप में चेंज आ रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाते थे, स्पेशली देखो ये स्पेसिफ़िक होगा किसी के लिए, तो आप देखेंगे कि आप अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं कि अब मुझे इस चीज़ों को नहीं करना है, ठीक है? कुछ चीज़ों को आप अब आप जैसे आप पहले आपको लगता था कि बड़े फ़ोर्सफुली आप उस चीज़ को, उस चीज़ के अगेंस्ट जा रहे हैं, या उस चीज़ के जो है वो आप मतलब चाहे कोई बैड हैबिट थी या बुरा इंसान था, आपको लग रहा था कि ये मेरी ज़िंदगी में नहीं होगा, या ये चला जाएगा या चली जाएगी, तो उसके बाद मैं कैसे ज़िंदगी बिताऊंगा, ये है वो है। तो आपके अंदर से एक जो फ़ियर है ना, वो जाता हुआ मैं देख रही हूँ। यहाँ पे इस जस्टिस के कार्ड में आप देखें, हाथ जोड़ना, और हाथ जुड़े हुए हैं लेकिन हाथ में तराजू है, देख रहे हैं आप? मतलब हाथ में तराजू, मतलब कहने का मतलब टोटली सरेंडर टू डिवाइन। तो अब आपको शायद बहुत से लोगों को एक जो है सरेंडर करना आ गया है चीज़ों को, कि उनको जो है अपने आप को उस ऊपर वाले, उस परमात्मा, उस डिवाइन, उस यूनिवर्स को सरेंडर करना आ गया है, ठीक है? अब आप में, आपके अंदर जो है एक नए इंसान का जन्म होता जो है नज़र आ रहा है, जो जो अब जो है, अब वो इंसान हर्डल से, ऑब्स्टेकल से, रुकावटों से नहीं डरेगा। लेकिन कुदरत का वो देखो कि जब तक आप मासूम थे, आप छोटी छोटी चीज़ों से डर जाते थे, तो आपके ऊपर इतनी विपत्तियाँ आई, इतने दुख आए, संकट आए, ठीक है? लेकिन अब आपके अंदर से एक डर निकल गया है, तो अब जो है कुदरत भी आपको न्याय देने के लिए तैयार हो गई है। अब आपको भगवान का भी न्याय देखने को मिलेगा। भगवान का न्याय सबसे पहले आपको देखने को ये मिलेगा कि आपके अंदर से जो आपके जीवन में जो बुरी चीज़ें हैं ना, वो आप देखेंगे। जैसे वो एक सिंक होती है ना जिसमें बर्तन साफ़ करते हैं, आप देखते हैं उसमें से पानी हम जब निकालते हैं, तो ऐसे ही आपको लगेगा कि आपके जीवन से जो है, अब आप कहोगे कि मैडम कैसे एग्जाम्पल देती है? भैया मैडम सारा दिन घर में रहती है और घर में जो जो चीज़ें वो देखती है, तो एग्जाम्पल तो आपको वही देगी ना। और हम कहीं भी चले जाएं, तो कहीं भी, चाहे फ़ॉरेन भी चले जाएं, तो हमें किचन और घर तो देखना ही पड़ता है। तो एग्जाम्पल वही दो ना जो सामने वाले को समझ आ जाए। तो आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ में भगवान, कहते हैं ना, भगवान ये नहीं करता कि छप्पर फाड़ के आपको कहीं से पैसा दे देगा, नहीं। भगवान पहले, सबसे पहले जो आपकी लाइफ में बुरी चीज़ है ना, जब आपका गुड लक आता है, जब आपकी लाइफ में एक चेंज आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है ये कार्ड आके, और आया भी रिवर्स है, ठीक है? मतलब रिवर्स आने का मतलब ये है कि बहुत सारे चैलेंजेस, मतलब आप, जैसे होता है ना कि कई बार आप गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे। ये कार्ड रिवर्स आके मुझे ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में इतने चैलेंजेस रहे हैं, और उसके बाद अब आपका अंदर से, मतलब उन चैलेंजेस के कारण, उन ऑब्स्टेकल्स के कारण, उन हर्डल्स के कारण, अब आपके अंदर से जो वो मौत का डर कह लो, या फिर किसी भी चीज़ का डर जो है आपके अंदर से निकल गया है, ठीक है? अब आपके अंदर वो फियर नहीं रहा, वो हेजिटेशन नहीं रही, ठीक है? तो अब जो है भगवान भी आपकी चीज़ें आसान करता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो आपकी लव लाइफ में, चाहे वो आपकी करियर लाइफ में, ठीक है? अब आपके साथ एक न्याय होगा। न्याय का मतलब जस्टिस होगा, ठीक है? कईयों को न्याय नहीं पता हो तो जस्टिस होगा। जस्टिस जब देखो ना, जब ऊपर वाले का जस्टिस होता है, तो आपको पता है सबसे पहले वो आपके जीवन से, जैसा कि मैंने पहले बोला कि वो आपके जीवन से जो भी, चाहे वो आपकी बुरी हैबिट्स हैं, बुरे लोग हैं, या फिर बुरी आदतें हैं, ठीक है ना, वो सबसे पहले उसकी छटनी करता है भगवान। चलिए देखिए, यहाँ पे बॉटम में जो है मून का कार्ड आया है। तो मून का कार्ड हमें ये बताता है कि ये जो समा आ रहा है, जो स्पेशली 8-8 पोर्टल की बात हो रही है, तो हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ों से पर्दा फास्ट हो रहा है, मतलब एक तरह से आपका, जैसे कुछ बहुत से ऐसे, मान लो किसी को लेके, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें थी जो शायद आपको उन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, या फिर अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है? वो अवेयरनेस आती हुई मुझे नज़र आ रही है। देखो, मून का कार्ड ये बताता है कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप में और आपके जो टारगेट है, जो भी आपका, जो भी आपने एम जो है बनाया हुआ है लाइफ का, या फिर किसी इंसान को बनाया हुआ है, या फिर आपका एम जो है
कोई चुनौती है या कोई भी चीज़ है जिसको आप पाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब जो है मतलब जैसे कहते हैं ना कि बुरे वक्त के ऊपर एक अच्छे वक्त की कमांड, समझ गए। जैसे अब आप देखेंगे यहाँ पे ये येलो सा कलर है, फिर बीच में चंद्रमा है, फिर ऊपर ये बना हुआ है मतलब एक सूरज के सूरज नहीं सॉरी चंद्रमा, और फिर ऊपर जो है एक ऐसे बनी हुई है जैसे रोशनी सी, जैसे लालटेन सी बनी होती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो हर तरह के फेज़ जो आपने अपनी लाइफ में देखे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको लग रहे थे कि ये चीज़ें जो हैं क्या है, क्यों हो रही हैं आपके साथ। जैसे जो भी हो रहा था आपकी लाइफ में, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी थी, चाहे वो कोई बैड इम्पैक्ट था आपकी लाइफ में, आपका कोई एडिक्शन था स्पेशली, ठीक है। और आप देखेंगे कि आप जो है उस चीज़ से ओवरकम कर पा रहे हैं, आप अपने आप में चेंज हो रहे हैं, और उधर जो है कुदरत आपकी लाइफ में, डिवाइन यूनिवर्स जो है आपकी लाइफ में एक चेंज जो है, आप बहुत ज़्यादा वाइज हो रहे हैं, ठीक है। अब ये कार्ड वाइज होने को भी दिखाता है, ये कार्ड अंतर्मुखी होने को भी दिखाता है कि कहते हैं ना, जब मैं दुनिया को देख रहा था तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, मतलब मुझे अपना इवन के अपना आने वाला भविष्य भी नज़र नहीं आ रहा था, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था अंधकार के सिवा। लेकिन जब मैंने खुद को देखना शुरू किया, ठीक है, तो ये हर्मिट का कार्ड यही चीज़ बताता है कि जब मैंने खुद को देखना, अपने अंदर देखना शुरू किया, अपने ज्ञान को एक्सप्लोर करना शुरू किया, अपनी चीज़ों को सुधारना शुरू किया, ठीक है, अपने को अपना समझना शुरू किया, तब जो है मेरी जो है हर्मिट, मैं वाइज हो गया, ठीक है। तो वही आपका हाल है। तो अब आप जो है आप आगे से बहुत पहले से बहुत ज़्यादा अपने आप में एक बुद्धिजीवी बन गए हैं, ठीक है। जहाँ आज तक आप आंसू बहाते थे या दिल से सोचते थे या बहुत ज़्यादा दिल से सोचते थे या फिर दुखी रहते थे, तो अब आपके अंदर एक जो कहते हैं ना अंतर्मुखी होना आपको आ गया है, ठीक है। आपको खुद में जो है एक सबसे बड़ा जो एक चेंज है कि आप जो है बुद्धिजीवी नहीं, बुद्धिमान बन गए हैं, ठीक है। ये तो थी आपकी ओवरऑल जो है, जो हमें देखने को मिला कि इस जो एक 8-8 पोर्टल जो एक स्पेशल दिन कह लो, ठीक है। और 8 नंबर भी आपको पता है सैटर्न का होता है। तो सैटर्न जो है आपको पता है कि जो शनि है, कहते हैं ना शनि के मंत्र में भी लिखा है शनि शनि, ठीक है। तो ये जो शनि का जो इम्पैक्ट है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक है। बुरा हो तो आपको पता है कि काफ़ी बुरा हो जाता है, ठीक है, इंसान राजा से जो है रंक बन जाता है। लेकिन अगर अच्छा हो तो रंक से राजा बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा साल ही एक तरह से शनि का था। और अब 8-8 पोर्टल जो है वो 8-8 पोर्टल, मतलब पहले तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि अगस्त का महीना स्टार्ट होते ही आपको आपकी बर्डन्स जो हैं कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती नज़र आ रही हैं। चाहे वो मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग जो है यहाँ एंजाइटी टेंशन में थे, या कोई फिज़िकल इशू उनको बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से तंग कर रहा था, तो आप उससे जो है बाहर आते मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और 8-8 पोर्टल का जो सबसे जो मेन जो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में देखो कंप्लीशन, आप कहीं ना कहीं अधूरा फील करते थे अपने आप को। आपको लगता था कि आपकी लाइफ में ना सब कुछ होते हुए भी किसी एक चीज़ की कमी है, किसी एक चीज़ की कमी है। और वो एक चीज़ क्या थी, वो आपकी विश थी, वो आपकी विश थी कोई, ठीक है। जिसको आपको लगता था कि वो विश अगर मेरी पूरी हो जाएगी तो मैं अपने आप को एक, मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरी ज़िंदगी जो है कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे कोई विश कम ट्रू, जैसे कहते हैं ना विश कम ट्रू मोमेंट कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, जो ये 8-8 पोर्टल या उससे पहले या उसके बाद उन्हीं दिनों में, मतलब एक हफ्ते तक ले लो, उस टाइम में कोई आपकी जो है विश कम ट्रू होता जो है मुझे नज़र आ रहा है। अब आप देख लें आपकी कौन सी विश है जो ट्रू होती नज़र आ रही है। अच्छा, एक चीज़ जहाँ पे
देखो यहाँ पे भी मुझे सन का कार्ड है, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। देखो 9 ऑफ कप्स अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्ड है। देखो ना आप एक इस इंसान को देखो आप, ये इस इंसान के बैठने के पोस्चर से ही आपको नज़र आ रहा है कि दे हैव एवरीथिंग इन देयर लाइफ। ये वो अपनी लाइफ में सब कुछ पा चुका है, इवन कि उसके सिर पे टर्बन भी है, मतलब कहने का मतलब शोहरत इज्जत भी है उसके पास। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 9 के 9 कप जो है भरे हुए हैं, अपराइट पड़े हैं, मतलब उसकी लाइफ में जो है किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पे 10 नहीं है, मतलब ये कप्स जो है 9 है, 10 नहीं है। तो कोई एक चीज़ है जो उसको इनकम्प्लीट, मतलब खुद को ऐसे फील होता है कि वो इंसान जो है किसी ना किसी वजह से इनकम्प्लीट है। या तो देखो एक इंसान के पास सब कुछ है लेकिन उसको अपने आप में इतना जो है अंदर ही अंदर वो गिल्टी कॉन्शियस है, या फिर अंदर ही अंदर जो है किस कोई दुख है उसके अंदर, चाहे वो पास्ट का है चाहे वो कैसे भी है, वो उसको अंदर ही अंदर दुखी करता है। या फिर कोई उसकी एक अचीवमेंट है जो वो चाहता है लाइफ में वो पा ले, उस चीज़ को, वो उस चीज़ को फुलफ़िल करना चाहता है लेकिन वो नहीं हो रही है। तो ये 9 ऑफ कप्स और फिर इमीडिएटली उसके बाद सन का कार्ड आना, इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन, वेरी गुड साइन। तो मोस्ट प्रोबेबली लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि ये 8-8 पोर्टल जो है बहुत सी चीज़ों को कंप्लीट करता हुआ नज़र आ रहा है। और आपका आप जो है आपका कोई पैशन जो है, आप जो है जिस चीज़ के लिए आपके अंदर, कभी आपको लगता है ये आपका लस्ट है, कभी आपको लगता है ये आपका पैशन है, कभी आपको लगता है ये आपका जुनून है, ठीक है ना, किसी चीज़ को पाना जो आपको एक प्रॉस्पेरिटी दे, जो आपको लाइफ में एक सेटल करे। ये आपका कोई भी मकाम हो सकता है, ठीक है, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी दे, चाहे ये आपका रिश्ता है चाहे कुछ भी है। तो वहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब ये पूरे अगस्त में लगा लो, वो आपकी जो भी इच्छा, जो भी आपका पैशन, जो भी आपका जुनून, जो भी आपकी एक इच्छा जो बहुत बली है आपके मन में जिसको पाने के लिए, तो वो विश कम ट्रू जो है आपकी होती नज़र आ रही है। और बताएं भगवान जी, जो ये 8-8 पोर्टल जो है क्या मेरे व्यूवर्स के लिए चेंज लाया। ओके, देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि एक आदमी औरत, देखो ये दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके कितने खुश नज़र आ रहे हैं, और पीछे देखो घर है, और यहाँ पे भी एक वो जैसे वो होता है ना, जैसे वो अग्नि के इर्द गिर्द फेरे होते हैं, तो एक वो बनाया होता है, क्या उसको मंडप सा बना हुआ है। और यहाँ पे मतलब पूरा ये कार्ड एक शादी का कार्ड होता है, एक स्टेबिलिटी का कार्ड होता है। ये कार्ड राहु का भी कार्ड है, देखो ना 4 पिलर हैं यहाँ पे। 4 नंबर इज सिग्निफिकेंट। तो पहले आया 9 और अब आया 4। देखो 9 नंबर होता है मार का, और 9 नंबर होता है गॉड का, भगवान का। और यहाँ पे ये 4 नंबर आके ये बता रहा है, 4 नंबर होता है राहु का। देखो आपको शायद ना पता हो या पता हो, जो राहु होता है ना, अगर आपकी कुंडली में राहु जो है कोई बैड इम्पैक्ट डाल रहा है, तो सबसे पहले वो आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है, आपको कोई एडिक्शन लगा देता है, चाहे वो किसी इंसान की एडिक्शन हो, चाहे आप किसी इंसान के लिए पागल हों, चाहे आप किसी बुरी आदत जैसे नशा हो गया या किसी तरह की भी बुरी आदत वो आपको लगा देता है, ठीक है। तो मैं ये देख रही हूँ कि ये 8-8 पोर्टल जो है आप अपने अंदर कोई सुधार लाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। चाहे वो आप अपनी कोई बैड हैबिट छोड़ रहे हैं, किसी की भी कोई बैड हैबिट हो सकती है। देखो बैड हैबिट ज़रूरी नहीं होता कि शराब और ये चीज़ें ही बैड हैबिट हैं। आप ओवर ईट करते हैं तो वो भी एक बैड हैबिट है, या आप बहुत ज़्यादा जैसे वो ये क्या जंक फूड्स खाते हैं तो वो भी एक बैड हैबिट है। तो आप अपनी एक दृढ़ निश्चय करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक स्टेबिलिटी का भी कार्ड होता है ये। आपने एक फाउंडेशन, एक अपने अंदर जो है एक नई एक इच्छा शक्ति जो है उसको आप सही दिशा में लेके जा रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, देखो इंसान डिप्रेशन में होता है। अब आप कहेंगे मैडम कैसी बातें कर रही हैं, अब जो मुझे, मैं पता नहीं किसके लिए मैसेज हैं ये सारे। अब देखो जब इंसान डिप्रेशन में भी, कई लोग डिप्रेशन में अलग अलग चीज़ें करते हैं। कई लोग डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा ओवर ईट करना शुरू कर देते हैं। कई लोग डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी शुरू कर देते हैं। कई लोग डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा लड़ना शुरू कर देते हैं, या फिर कहीं रोना शुरू कर देते हैं, कहीं बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं, ठीक है। तो डिप्रेशन के भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ ऑलमोस्ट जो है डिप्रेशन में चले गए थे,
चाहे वो किसी रिश्ते को लेकर, चाहे अपने करियर को लेकर। मतलब उनको लग रहा था कि अब जो है चीज़ें कैसे सुधरेंगी, कैसे जो है मैं इन चीज़ों से, जो भी उसकी लाइफ में बिगड़ी हुई थी, उनसे हम कैसे जो है बाहर निकल के आएंगे, कैसे। तो ये यहाँ पे ये 4 ऑफ वॉन्ड्स आके मुझे ये बता रहा है कि आपके अंदर कुछ जो अच्छी चीज़ें जो हैं, एक अच्छी फाउंडेशन जो आपके अंदर बनेगी, और जो बुरी, जो आपकी कोई भी आदत है या बुरी कोई भी आदत है, वो जो है आप उसको छोड़ेंगे। चलिए, और भगवान जी बताइए हमें 8 पोर्टल जो है कैसे मेरे व्यूअर्स के लिए जो है। यहाँ पे एक भी पेंटिकल का कार्ड नहीं आया। तो राशियाँ अभी अगर मैं बताऊँ तो यहाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, ठीक है अभी तक। प्लीज़ भगवान जी बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इस 8 पोर्टल में क्या चेंज आ सकता है, या फिर कैसा रहने वाला है। ओके, वाह, देखिए अभी मैंने यही अभी मन में ना सोचा ही कि अभी कोई पेंटिकल का कार्ड नहीं आया, तो भाई फाइनेंशियली कैसा रहने वाला है ये 8 पोर्टल। तो फाइनेंशियली भी ये 8 पोर्टल जो है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मतलब आप देखेंगे कि चीज़ें कुदरत की तरफ से परोस के आपको मिल रही हैं, ठीक है। जैसे एक होता है ना कि एक चीज़, जैसे मतलब आपकी जो मदर है या घर में कोई भी लेडी है, जब आप किचन में जाके डाल के खा लो खाना, वो एक अलग चीज़ होती है। एक आप बैठे हैं और आपको कोई प्लेट में डाल के सर्व करे कोई चीज़, तो उसको खाने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो वही चीज़ें हैं कि एक होता है कई बार हम बहुत शिद्दत से, बहुत अपनी मेहनत, एफर्ट्स लगाई जा रहे हैं किसी चीज़ को, लेकिन हमें कोई चीज़ ही नहीं मिल रही है। चाहे वो हमारी इच्छा है, चाहे हमारी लव लाइफ को लेके, चाहे करियर को लेके, चाहे कोई अचीवमेंट को लेके, चाहे किसी इच्छा को लेके, वो पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन आप ये देखेंगे कि अब जो है आपका एक गुड लक स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको लगेगा कि चीज़ें जो है एक प्लेट में सर्व हो रही हैं आपको, ठीक है, एक प्लेट में सर्व हो रही हैं। ये जो है एक कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई जॉब भी हो सकती है जो आपकी लाइफ को स्टेबल करे। हो सकता है आप बहुत टाइम से कोई किसी ऐसी जॉब में थे जो काफ़ी टॉक्सिक बन गई थी आपके लिए, आपका मन नहीं करता था जाने के लिए, या फिर आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा इशू हो रहे थे, तो आप देखेंगे कि उससे आप बाहर निकल पा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक घर की तरह दरवाज़ा बना हुआ है, तो कोई कहते हैं ना जैकपॉट आपके लिए खुलने वाला है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस कार्ड को देख के, ठीक है। तो आप कोई नया घर खरीद सकते हैं, या फिर आपको विरासत में कोई चीज़ें मिल सकती हैं। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ, ये देखो मैंने पहले ही बोला है कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई चीज़ जिसके लिए आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रहे थे, और आपको वो चीज़ नहीं मिल रही थी, शायद आप कहीं ना कहीं उसकी उम्मीद भी खो चुके थे। तो अब आप देखेंगे कि आपको आपकी लाइफ में जो है वो चीज़ें एक प्लेट में सर्व होके मिल रही हैं। अब आप कहेंगे कि मैम ये सबके साथ रीडिंग रेजोनेट होगी। देखो जैसी एनर्जी निकल के आ रही है, अभी तक एक भी कार्ड जो है बुरा नहीं आया है। यहाँ पे अगर डेथ का भी कार्ड आया तो रिवर्स आया है, मतलब कहने का मतलब डेथ भी जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन बता रही है, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपकी लाइफ में जो चीज़ें बुरी थी वो निकल जाएंगी, ठीक है। ये बता रहे हैं कार्ड्स आके, हर कार्ड आके यही बता रहा है। अब देखो ये कार्ड है द फूल। द फूल का कार्ड होता है कि मे भी आप लोग केयरलेस थे। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरलेस थे, या फिर उनको होता था जैसे आप मतलब चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाए। ये स्पेशली किसी के लिए स्पेसिफिक होगा कि आपको लगता था कि जैसे ये चीज़ जल्दी जल्दी हो जाए, जैसे आपने कोई इच्छा की जल्दी जल्दी पूरी हो जाए, तो वो आपके अंदर जो एक जल्दी जल्दी पड़ी होती थी, वो चीज़ ख़त्म, ठहराव आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में एक ठहराव आ रहा है। और अब आप देखेंगे कि आपको ऑलमोस्ट जो है, जो लोग मिलेंगे आपकी लाइफ में, जो लोग मिलेंगे वो ऑनेस्ट होंगे। देखो यहाँ पे आप फूल के कार्ड में एक डॉग भी है, जो इस आदमी को आगे के लिए बता रहा है कि बेटा आगे जो है, आगे ये जो ख़त्म हो रही है स्पेस, ठीक है, अब तुम सीधा खाई में ही गिरोगे। ये पीछे से अवेयर कर रहा है उसको। तो अब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो है ख़ास जो इस 8 पोर्टल में, जैसा कि मैंने बोला कि जो बुरी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और नई चीज़ें जो हैं, बुरी चीज़ें क्या होती हैं, बुरी चीज़ें सबसे पहले तो हमारे अंदर जो बुरी चीज़ें होती हैं वो स्पेशली यहाँ आप उन एक जैसे कहते हैं ना, एक अपने आप को ही स्ट्रिक होके आप उन चीज़ों से ओवरकम करेंगे, ठीक है।
और जब हम कहते हैं ना, जब खुद घर से ही खा के जाएंगे तो आगे भी परोस के मिलेगा, वही चीज़ है। तो अगर आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपने आप के अंदर का डर निकाल रहे हैं, अपने अंदर जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करने के लिए अपनी, खास करके अपनी लेज़ीनेस आपके अंदर से जाती है। क्योंकि देखो, शनि, सबसे पहले शनि का जो पहला वार होता है ना, वो ये होता है, अगर आपकी कुंडली में जो, कि आपको आलसी बना देता है, या फिर आपकी आपकी जो बॉडी है उसमें इतने ज़्यादा जो है पेन होंगे, इतने ज़्यादा दर्द होंगे कि आप जो है उठ के काम ही नहीं कर पाएंगे, आप ज़रूरी काम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो डॉग है यहाँ से इसको अवेयर कर रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अब जो है, स्पेशली जो 8 पोर्टल से पहले या उसके बाद, मतलब उसके जो नियर जो टाइम है, जितने भी लोग आपको मिलेंगे ना, वो आपको कहीं ना कहीं एक आगाह करेंगे किसी ना किसी तरह। जैसे मान लो कोई चीज़ आप में बुरी है तो वो किसी के मुंह से वो चीज़ निकल जाएगी। जैसे सपोज़ किसी को एडिक्शन है, मान लो किसी को दारू पीने का एडिक्शन है, ठीक है, तो उसको कोई ना कोई जो है ऐसा बंदा जिस पे वो बहुत ज़्यादा उसको लगे कि ये रिलायबल है, ये मेरे लिए मेरा अच्छा चाहता है, या उसकी बातों का उस पर बहुत असर होता है, तो वो इंसान उसको कोई एक शब्द ऐसा कहेगा कि वो जो है अपनी उस बुरी हैबिट को छोड़ देगा। ठीक है, या फिर कोई स्मोकिंग करता है तो मे बी अब कई बहुत टाइम से एक आदमी जो है स्मोक कर रहा है और उसकी घर वाले, उसकी वाइफ, उसकी मदर, उसके पिताजी उनको काफ़ी टाइम से मना कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहा, उसको नहीं छोड़ पा रहा। तो देखेंगे आप, वो एकदम से उस चीज़ को छोड़ेगा और उनकी जो बात का एक तरह से बात को मानेगा। देखो ये स्पेसिफिक, अब आप कहो कि ये सारे जो अगर आप अपने ऊपर लागू कर लो ये मैसेज, तो ये बहुत से लोग देखेंगे रीडिंग, तो ये किसके लिए है उसको समझ आ जाएगा मैसेज। ठीक है, अच्छा, अब एक और मैसेज मुझे मिल रहा है, 88 पोर्टल में चेंज आ रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि आपके अंदर से एक फ़ियर ख़त्म हो रहा है, और जब इंसान के अंदर से फ़ियर ख़त्म होता है तो वो चेज़ करना बंद कर देता है। तो आप बहुत टाइम से, मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स जो है, कोई वीज़ा या कोई वीज़ा के लिए, बाहर जाने के लिए, फ़ॉरेन जाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है उनके अंदर जो है एक ऑब्सेशन था। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, मतलब उनको लगता था कि उनको ये चांस मिल जाए, ठीक है, किसी ना किसी तरह से। तो चांस जो है मिलता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है, और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अब जो है वेटिंग जोन, कोई चीज़ जो है वेटिंग जोन में थी, और जो आपको पता था वो चीज़ आपकी है। ठीक है, वो पता था आपको कि वो चीज़ आपकी है, लेकिन वो डिले होती जा रही थी। कोई भी चीज़ लगा लो आप अपनी लाइफ में, तो वो जो है 2 महीने के अंदर आपकी लाइफ में, मतलब ये अगस्त सितंबर तक, ठीक है, वो आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट कार्ड मुझे मिला है किंग ऑफ स्वॉर्ड। ओके, देखिए जैसा कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप बुद्धिजीवी, जैसे पहले वर्ड मेरे मुंह से निकला था बुद्धिजीवी, तो आप देखेंगे कि जब आप इंसान जो है अपनी बुद्धि, देखिए फिर से डेथ का कार्ड अगेन आ रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड के बाद नेक्स्ट कार्ड जो है इस डेक में से भी डेथ का आ रहा है। अभी मैं उसको बाद में डिस्क्राइब करूँगी, पहले मैं ये किंग ऑफ स्वॉर्ड बताती हूँ। ठीक है, देखो या तो आप खुद ऐसे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको बहुत बातें सुनाता है, मतलब कटाक्ष वर्ड, जो कहते हैं ना, जो कलेजा चीर जाए, जो दिल को चीर जाए, इस टाइप के वर्ड्स। आपके घर में कोई भी हो सकता है, घर में हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपका कोई लव वन हो सकता है। तो आप देखेंगे कि उस इंसान की तरफ से आपको कोई अपॉलजी, या फिर कोई ऐसा मैसेज या कॉल जिसमें आपको लगे कि ये इंसान इतने प्यार से बात कर रहा है, या फिर ये जो है मेरी मदर जो है आज इतने प्यार से मतलब मेरे को समझा रही हैं। तो मतलब जहाँ से आपको कोई उम्मीद ना हो कि ये इंसान इतना जो है मतलब एक एक क्लियर होना, एक कट थ्रोट होना, उसमें बड़ा डिफरेंस है। तो आप देखेंगे कि जो इंसान कट थ्रोट है वो क्लियर बातें कर रहा है, वो साफ बातें कर रहा है, और इस टाइप की, जैसे एक, आप देख लीजिए किसके लिए मैसेज है। और ये आपकी भी प्रकृति हो सकती है। अगर आपका जो नेचर है वो बड़ा, जैसे आप बड़ा बोल देते हैं, बड़ा डायरेक्ट मतलब जैसे होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, ब्लंट किसी चीज़ का जवाब दे देते हैं, या एकदम से मुंह पे बोल देते हैं, तो आप देखेंगे आपकी वो हैबिट जो है थोड़ी चेंज हो रही है। चेंज हो रही है मतलब क्या है, आपके अंदर एक साइलेंस आ रहा है, आपके अंदर एक चुप्पी, हरमिट का कार्ड आया था यहाँ पहले,
आपके अंदर एक चुप्पी आ रही है, मतलब चुप्पी साध लेंगे आप, ऐसे ऐसा आपका नेचर होने वाला है, ठीक है। अब ये देखिए अगेन डेथ का कार्ड, और अब ये रिवर्स नहीं है, अब ये अपराइट आया है, अब ये अपराइट आया है। यहाँ पे आप देखो, इस कार्ड को देखो, यहाँ मतलब ये कार्ड में ये दिखाया गया है कि ये लोग पहले बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर डेथ हो जाती है, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें, जैसे अगर कोई, कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम्स जो है छोटी है, लेकिन हमने उसको अपने मन में इतना बड़ा बना लिया है कि वो कहीं ना कहीं आपके, मतलब आपके सर पे चढ़ के वो चीज़ें बोल रही हैं, या फिर वो आपके अंत का कारण बन रही हैं, या एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन बन रही है आपको उन चीज़ों के लिए, जो चीज़ आप इतना वजूद भी नहीं रखती। आप देखें, आप एक स्कल्टन, जो इंसान खुद ही मर चुका है, वो किसी को क्या दुख पहुंचाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेथ का कार्ड एक तरह से आपके पास्ट को भी बताता है। तो आप देखेंगे कि आप अपने पास्ट से, मे बी आप बहुत ज़्यादा अपने पास्ट में रहते हैं, या फिर पास्ट में हुई चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंटम्पलेट करते हैं, या उससे आपकी जो आने वाली लाइफ है बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी अब से पहले। तो वो चीज़ें आप अपने अंदर जो है सुधार आता हुआ आपके अंदर नज़र आएगा। अब जैसे मैंने कहा ना कि आप चुप चुप रहने वाले हैं, आप जो है अगर बहुत कट थ्रोट थे या बहुत जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, तो आपके अंदर एक चुप्पी सी साधने वाले हैं आप जो है दिल ही दिल में अपने अंदर अपने मन में चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे जो आपको चाहिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आपको समझ आ गया है कि जो चीज़ आपको पानी है, चाहे वो आपका पैशन है, चाहे वो आपका कोई लव वन है जहाँ पे आपके इमोशन अटैच है, या फिर कोई मनी मैटर है, या फिर कोई भी अचीवमेंट है जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में, वो आपको पता है, या आप खुद उसको पूरा कर सकते हैं, आपके पास सारे टूल्स हैं, ठीक है, या फिर इन्फिनिटी, या फिर वो ऊपर वाला, ठीक है। तो अब आप जो है, मैंने जैसा बोला कि आप चुप होने वाले हैं, आप ज़्यादा बोलना बंद कर देंगे, आप जो हैं स्पिरिचुअल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप उस इन्फिनिटी, उस कहते हैं ना जो डिवाइन है, जिसका कोई अंत नहीं है, ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, बस वो है, कहते हैं ना ऊपर वाला, कोई भी, चाहे भगवान का हो, जीसस को, अल्लाह का हो, जो मर्जी को, ठीक है, जो वो ऊपर वाली ताकत है, जो भगवान जिसको हम कहते हैं, वो जो है अब आप सीधा उसी से बात करेंगे। मतलब कहने का मतलब, अब आप अपनी चीज़ों के लिए या फिर किसी के आगे आप जो है गिड़गिड़ाना बंद कर देंगे। अब आपको समझ आ गई है एक्चुअली। अब आप हर्मिट का कार्ड आया था, देखो मेजर अरकाना से। अब आप देखेंगे आपके अंदर जो है 88 पोर्टल सबसे पहले आपको वाइज बना रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइज बना रहा है, जो कि आप पहले नहीं थे। पहले आप अपने, कहते हैं ना, छोटी सी चीज़, देखो ना, यहाँ ये बच्चा है, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर ये और बड़ा हुआ, फिर एक यहाँ पे एक इंसान मृत्यु शैया पे पड़ा है, ठीक है, मतलब बिल्कुल मर गया। मतलब कहने का मतलब आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ें, आपके अंदर आपकी कुछ आदतें हैं जो आप नहीं छोड़ पाते, और वो क्या है, एंजाइटी, टेंशन, या फिर पास्ट को सोचना कि प्रॉब्लम इतनी सी है, उसको सोच सोच के अपनी सोच में इतना बड़ा कर लेना कि वो कहीं ना कहीं आपके शारीरिक जो है, आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं जो है अफेक्ट कर लेती हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो चाहते तो आप अपनी लाइफ में विनर होना है, लेकिन जा रहे हैं, अपने आप को लेके जा रहे हैं कहाँ पे, कहाँ लेके जा रहे हैं, अपने अंत को की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके अंदर ये डिज़ास्टर कह रही हूँ, सॉरी, आपके अंदर ये जो चेंज, ट्रमेंडस जो चेंज आता है, आ रहा है कि आप जो है अब पहले से ज़्यादा अच्छी तरह अपनी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब आपको पता लग गया है कि सारे जो ये टूल्स हैं जिनसे आपने चीज़ों को पाना है, वो आपके पास हैं, ठीक है। अब आपको कहीं ना कहीं आपको समझ आ गया है, आपका जो बृहस्पति है वो उच्च का होता मुझे नज़र आ रहा है। 88 पोर्टल, ठीक है, 88 पोर्टल। अब मुझे नहीं पता, देखो मुझे इस चीज़ का, मैं कहूँ एस्ट्रोलॉजी का मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में, आपके उसमें बृहस्पति उच्च का होता नज़र आ रहा है। मतलब बृहस्पति की जो सिचुएशन है, जो उसकी प्लेसमेंट है, एक तरह से अच्छी होती नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपके लिए देखिए, गुरुवार जो होता है, वैसे भी गुरुवार जो है स्पेशल दिन होता है, क्योंकि वो गुरु का वार होता है। गुरु तत्व है तो वो ब्रह्मा का अंशी, उस ऊपर वाले भगवान का अंशी होता है गुरु,
ठीक है। लेकिन गुरु क्या है, गुरु कोई चीज़ भी हो सकती है, गुरु कोई इंसान भी हो सकता है, गुरु तत्व भी, गुरु एक तत्व है, मतलब जहाँ से हमें कोई किसी तरह का भी ज्ञान मिले, ठीक है। तो ये जो ये येलो येलो जो है, ये इधर जो है, ये कार्ड मुझे एक तरह से टोटली आपकी प्रॉस्पेरिटी को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है कि आपको चीज़ें पाने का तरीका आ गया है। आपको अपनी चीज़ों के लिए किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं है। देख लीजिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देखिए, इसको पूरा, इस कार्ड को आप देखिए, पूरी तरह से पॉजिटिव कार्ड है ये। पूरी तरह से ये इंसान जो है, इसका कोई लाजवाब, आप इस तरह की पर्सनालिटी हैं, ठीक है, इसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बिल्ली जो है, तो ये बिल्ली क्या है, ये वही डेथ का कार्ड है जो रिवर्स आया था। तो ये बिल्ली क्या है, ये बिल्ली यही बताती है इस कार्ड में आके कि एक इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो कहीं ना कहीं डर जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, कहीं ना कहीं वो अपने पास्ट में चला जाता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को लेके बहुत कंटम्पलेट करता है, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में चला जाता है। तो आपके अंदर की जो ये ब्लैक कैट है ना, जो आपके अंदर की ये बुराई है, तो ये जो है स्पेशली इस 8-8 पोर्टल में जो है आपकी एक हैबिट बदलती हुई आप देखेंगे। आपके अंदर का वो जो चेंज है, वो कहते हैं ना, चीज़ें सुधरती भी तब है जब हमारा जो है वक्त अच्छा आता है। कहते हैं ना, हमें कोई बताने वाला भी तभी मिलता है जब हमारा टाइम, तो हम पहले स्ट्रगल करते हैं तो चीज़ें आपको मिलेंगी।